हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को लेकर के जानकारी निकल के आ रही है, क्या है चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आप पास पहुँच जाएगा। आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या जानकारी है जो आई है। गुरु उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र अनुदेशक साथियों को सादर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मिश्रा जी, आपने पिछले 1.5 साल से देखा कि मैंने संगठन के सिपाही के रूप में उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल करने के लिए लगातार घर परिवार और सारा, अभी शायद बहुत सारे शिक्षा मित्र मेरे परिवार के बारे में नहीं जानते होंगे, पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं घर का अकेला व्यक्ति हूँ। किस तरह से मैं मैनेज करता हूँ ये मैं जान सकता हूँ, और मैंने वो मैनेज किया। चाहे परिवार में शादी हो, मुंडन हो, चाहे रिश्तेदारी में, कदम नहीं रोका। और पिछले दिसंबर से लेकर के आज तक लगातार निरंतर, चाहे वो शासन प्रशासन में हो, चाहे सरकार में हो, यहाँ तक कि संगठन के भी अपने साथियों के सुख दुख में शामिल होने के लिए मैंने लगातार रात दिन प्रयास किया। और धीरे धीरे प्रयास करते करते हम उस लड़ाई को जब जीतने के मुहाने पर लेकर आकर खड़े हुए, शिक्षा में साथियों की बदौलत। मैं ये नहीं कहता उसमें मेरा अकेला कोई योगदान है। मैंने तो एक सम्मा जलाई, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मुझे रास्ता दिखाया और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र साथियों ने मेरा सहयोग किया, मेरा सम्मान किया और मुझे हौसला दिया। सबसे बड़ी बात, शिक्षा में साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने पूरे 1.5 साल में जिस सुशील यादव को केवल लखनऊ और कुछ ही लोग जगह जिलों के शिक्षा मित्र जानते थे, आज पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने मुझे जो हौसला दिया है, जो मुझे पहचान दी है, उसका ऋण मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। जहां भी जाता हूं, इतना प्यार, इतना सम्मान मेरे भाई बहनों के द्वारा मिलता है कि मुझे पता नहीं कहां से ऊर्जा या ताकत आ जाती है कि नहीं यार, ये काम करना है। एक छोटी सी बात बताऊं, जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर गया 18 अक्टूबर के धरने को सफल बनाने के लिए, तो मेरे पास एक अजीब घटना घटी मेरे साथ। मैं उस जनपद का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे भाई हैं, मेरी बहन है। मेरे एक भाई बताते बताते रोने लगे कि 3 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जुलाई अगस्त सितंबर का, और मेरे घर में खाने को नहीं है। मैं वहीं रो दिया था मिश्रा जी, और कहा कि अब कुछ भी हो जाए, जब तक शिक्षा में साथियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, अब मैं घर पे नहीं रहूंगा और हर प्रकार से शिक्षा मित्रों की मदद करूंगा। चाहे वो बीमार हो, चाहे उनको शासन से मदद दिलानी हो, या हम जो नियमितीकरण की लेकर के एक व्यवस्था चल रहे थे उसे पूरा करना हो। इस मुहिम में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के एक एक शिक्षा मित्र साथी और सभी पदाधिकारियों ने मुझे ऊर्जा दी, ताकत दी और हौसला दिया। जब टेबल टॉक हो गई, प्रस्ताव बनाने की बात हो गई, 6 साल में माननीय मंत्री जी ने भी सदन में एक सम्मान पूर्वक बात हम लोगों से कह दिया, पूरे सदन में बता दिया कि प्रस्ताव बन रहा है, जो भी सरकार के पास आएगा उस पर हम लोग विचार करके आगे कार्रवाई करेंगे। हम लोगों के मन में एक जिज्ञासा थी कि प्रस्ताव बनने से पहले मैं बार बार कह रहा था कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके उनसे हम लोग निवेदन कर लें, और हम लोगों को जानकारी थी
कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कुछ अगुवाकारों से नाराज थे। 2017 की बैठक में भी, 2018 की बैठक में भी वो चीज निकल के आई थी कि वो हमारे कुछ अगुवाकारों से नाराज थे। उसी के एक रणनीति के चलते हम लोगों ने संगठन में कुछ फेरबदल किया और उस फेरबदल को करने के बाद हम लोग लगातार। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।